चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जिस बड़ी खबर की हम चर्चा कर रहे थे कि आज एजीआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और इस सुनवाई में जो अहम बातें निकल कर आई है कि ये डिटेल तो आया ही है कि किसने कितना पैसा अब तक भर दिया है, कितना बाकी है। सेल्फ असेसमेंट को लेकर भी यहां सॉलिसिटर जनरल ने कुछ तीखे अल्फाज कड़क भाषा में कहे हैं कि क्या कंपनियों के पास यह हक है कि वो अपना सेल्फ असेसमेंट करें या जो राशि उन्हें बताएगी वो उन्हें भरनी है, क्योंकि यहां पर डिफरेंस है सेल्फ असेस्ड एक रकम जो है और जो एक निकाली गई रकम है उसमें। और दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया के लिए बड़े ही कड़े शब्दों का प्रयोग कोर्ट ने किया है। यहां पर पूछा है कि इतनी ज्यादा घाटे के बाद भी कंपनियां आखिर चल कैसे रही है, क्योंकि कोर्ट ने, आपको याद होगा, बैलेंस शीट्स भी मंगाई थी इन कंपनियों की और साथ में यह भी पूछा है कि आखिर कंपनी का मालिक है कौन। तो यह सुनवाई इस वक्त भी जारी है। बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। नवीन कुलकर्णी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, जिनसे हम बात करेंगे। आप चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है एक्सिस सिक्योरिटीज के। नवीन साहब, तो जिस तरह की लैंग्वेज यहां पर कोर्ट ने यूज की है, जिस तरह की सख्ती दिखाई है, अब क्या लगता है, खासतौर पर अगर मैं पहले आपसे बात करूं वोडाफोन आइडिया के बारे में? हाँ, तो अभी जजमेंट तो क्लियर नहीं हुआ है कि एग्जैक्टली क्या जजमेंट आने वाला है। सो लैंग्वेज में तो काफी सख्ती दिखाई है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। तो शायद 20 साल का जो पेमेंट का जो पीरियड है वो क्लियर नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो जब तक जजमेंट पूरी तरह से आ नहीं जाता तब तक इस चीज का खुलासा होना थोड़ा मुश्किल है। तो देखिए, जजमेंट तो जरूर नहीं दी है, लेकिन जिस तरह के सवाल उठाए गए हैं कि आखिर इतना सारा डेट होते हुए भी और इतना सारा नुकसान होते हुए भी कंपनी कैसे चल रही है, कंपनी का मालिकाना हक है किसके पास, कौन है कंपनी का मालिक, तो आपको क्या लगता है ये कंपनी के लिए किस तरह का इंडिकेशन है? अभी इसका इंडिकेशन तो फिलहाल तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो सवाल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कि कंपनी की ओनरशिप एग्जैक्टली किसके पास है और कंपनी में जो डेट है और जो कंपनी लॉसेस बना रही है उसके दरमियान कैसे पेमेंट कर पाएगी, ये जो सवाल है इससे क्या हल निकल के आएगा इसका तो कोई आंसर तो नहीं है। क्योंकि आज की डेट में अगर आप आइडिया वोडाफोन को टाइम या मोहलत नहीं देते हैं तो उस केस में कंपनी पेमेंट करना तो मुश्किल है ही। तो और अगर ये मोहलत नहीं मिलती है तो फिर करंटली कंपनी तो कुछ नहीं कर पाएगी। सो इसका सीधा सीधा सवाल यही है कि अभी मोहलत देना पड़ेगा कंपनी को और कितना टाइम देना पड़ेगा, यही आई थिंक एक फाइनल निष्कर्ष के ऊपर निर्भर है। और बाकी तो समझना मुश्किल है इन सवालों से कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन किस तरफ है एग्जैक्टली। इसके अलावा एक जब बातचीत हो रही थी तो जो अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय एयरटेल की, तो बस उन्होंने एक सेल्फ असेसमेंट करके, जो उनके वकील हैं अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने एक अलग रकम बताई और सॉलिसिटर जनरल ने उसे मारने से मना किया कि आप सेल्फ असेसमेंट करके कोई रकम नहीं निकाल सकते और डिफरेंस है वो आपको पे करना होगा। तो अभी ये तो आई थिंक काफी क्लियर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि कोई सेल्फ असेसमेंट अलाउड नहीं है एंड जो वर्डिक्ट है वो वर्डिक्ट फाइनल है और उसको ऑनर करना पड़ेगा। तो इसके बारे में मुझे नहीं लगता है कि और कोई आगे बातचीत होने वाली है। तो सेल्फ असेसमेंट तो आई थिंक रूल आउट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट। सर, एक क्विक आंसर, क्या इन कंपनियों को मोहलत मिलेगी? मुझे लगता है कि मोहलत तो मिलेगी। अभी कितनी मोहलत मिलेगी उस चीज के ऊपर डिबेट किया जा सकता है और कैसे कंडीशंस इंपोज करेंगे उस पर डिबेट किया जा सकता है। जहां तक भारती का सवाल है, उन्होंने काफी रकम पे कर चुके हैं और जो बचा हुआ है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी ठीक है, तो वो तो मैनेज कर लेंगे। आइडिया वोडाफोन आइडिया के केस में उनको मोहलत की जरूरत है। तो अगर मोहलत नहीं देंगे तो सरकार का नुकसान तो है ही, जनरल जनता का भी नुकसान है इसमें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट में कम होते हैं तो ऑप्शंस कम हो जाते हैं जी। एंड आगे जाके नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस होने हैं तो
अगर कस्टमर्स के पास चॉइस होगा, ऑप्शंस होंगे तो बेहतर ही होगा। राइट चलिए, तो कोर्ट केस इस निर्णय पर निर्भर करेगा कि मोहलत देते हैं कि नहीं, और देते हैं तो कितनी मोहलत मिलती है, किन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मिलती है, और ऐसी स्थिति में क्या वोडाफोन हो गई या भारती हो गई, जैसे भारती के लिए तो उम्मीद जता रहे हैं कि शायद वो रीपे कर दे और काफी हिस्सा उसने दे दिया, लेकिन वोडाफोन जैसी कंपनी के लिए काफी मुश्किलात होंगे। तो इसी पे नजर रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट आखिर मोहलत देता है कि नहीं, और देता है तो किन कंडीशंस के साथ में ये मोहलत आती है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो चलिए, इसी के साथ हम ले रहे हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार बात होगी कोरोना की। आखिर पिछले 24 घंटे में क्या बदले हैं हालात, और इस वक्त रोकथाम के लिए और क्या नए उपाय हो रहे हैं देश